अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिविंग विद आमना। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं समर ड्रेसेस से, क्योंकि सीज़न के चेंज होते ही हम लेडीज़ को कपड़ों की टेंशन बढ़ जाती है कि नेक्स्ट सीज़न के कपड़े बनाने शुरू कर दें। अभी विंटर का सीज़न आउट हुआ ही है तो साथ ही समर के ड्रेसेस बनने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पंजाब में समर का सीज़न थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है तो इसीलिए समर में फिर कपड़ों की डिमांड भी कुछ ज़्यादा ही होती है और समर के कपड़े भी कुछ ज़्यादा ही पहने जाते हैं और बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि किस तरह आप एक लो बजट में रहते हुए बड़े बेहतरीन किस्म के ड्रेस अपने के लिए बना सकते हैं। ये सफ़ायर का सूट है, 2 पीस शर्ट और दुपट्टा, जो कि मैंने 2100 में बाई किया था सेल में से। तब वहाँ पे सेल लगी थी 50% ऑफ, तो 50% ऑफ में मुझे ये 2100 का मिला है, जो कि बड़ी रीज़नेबल प्राइस है। और ये लेस और इसके ऊपर जो गला है, बटन वगैरह, ये मैंने अलग से बाई करके तो वो लगाए हैं, तो जिससे ये कि इस सूट की लुक ही चेंज हो गई है और ये बड़ा प्यारा सिल के रेडी हुआ है। क्योंकि ट्राउज़र तो मेरे पास घर पे पहले ही अवेलेबल था, जो कि बड़ा अच्छा इसके साथ मैच हो गया। वो भी मैंने रेडीमेड ही लिया था और इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलें शर्ट और दुपट्टा स्टिच करवा लेते हैं। तो ये लेस और पल्टा वगैरह लगा के, तो अलग से इसके अंदर ये जो सीढ़ी लेस होती है वो थोड़ी चौड़ी लगाई है। तो ऐसे शर्ट पे जब हमने जॉइंट लेस लगानी हो, यानी कि जिसे हम सीढ़ी लेस भी आम जुबान में बोलते हैं, तो बाद में ना जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है तो उसको ओवरलॉक लाजमन करवा लेना चाहिए, जिससे ये कि धागे वगैरह नहीं निकलते। क्योंकि जो अच्छी लोन होती है ना, जैसे रेशमी कपड़े के धागे निकलते हैं अच्छी लोन के, वैसे ही फिर धागे निकलते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो ऐसे सादा एक आप सूट लेके उसको लेस पल्टा लगा के तो बड़ा बेहतरीन किस्म का आप रेडी कर सकते हैं लो बजट में रहते हुए, और कम प्राइस में आपका बड़ा बेहतरीन किस्म का सूट रेडी हो जाता है। और ये दूसरा सूट है जो कि ये बिन सईद लॉन का है। ये लॉन भी बहुत मज़े की होती है और ये आजकल बड़ा हिट आर्टिकल जा रहा है बिन सईद का। अच्छा, बिन सईद के कपड़ों की सबसे अच्छी बात ये है कि इनकी लॉन इतनी सॉफ्ट मुलायम होती है ना कि बंदे का पहनने को खुद ही दिल करता है। बड़ी मज़े की होती है इनकी लॉन, और इनके दुपट्टे लॉन के होते हैं और दुपट्टे भी इस कदर प्यारे होते हैं, सॉफ्ट से लॉन इतनी सॉफ्ट होती है। अच्छा, मेरे सर्दियों के कपड़े हों या गर्मियों के, मुझे ना ये बैन वाले गले बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर या सर्दियों में दूसरा बैन बनवा लेते हैं, लेकिन गर्मी में मैंने इस तरह के बे बैन या डी बैन जिसे बोलते हैं तो वो वाले बनवाने होते हैं। तो ये पहने हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं राउंड नेक पे। तो ये दुपट्टे लॉन के हों, बाहर आने जाने में भी आसानी रहती है, क्योंकि अगर रेशमी दुपट्टा हो ना सूट के साथ तो अलग से इंसान को चादर लेनी पड़ती है। इसके ऊपर भी मैंने लेस और साथ में लेस के साथ का ही मैचिंग पल्टा लगाया है, जो कि बड़ा लुक में अच्छा लग रहा है और बहुत प्यारा सा नाइस डिसेंट सा कलर लग रहा है ये। और ये बटन मैंने, शायद आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी हो, तो जिसमें मैंने बताया था कि मार्केट के अंदर एक शॉप है जहाँ से ये बटन वगैरह बड़े रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं और वो अंकल भी बहुत अच्छे हैं, तो बड़े सस्ते वो बटन दे देते हैं। आम शॉप से अगर हम इस तरह के बटन बाय करें ना तो 20-30 रुपीज़ का देते हैं, तो वहाँ से ये 5 to 10 रुपीज़ का मिल जाता है एक बटन, जो कि बहुत अच्छे मिल जाते हैं वहाँ से रीज़नेबल प्राइस में। और ये मैंने शर्ट इसलिए दिखानी थी कि वो जो है वो दर्जन के सिलाई किए हुए हैं, डी बैन लगे हुए हैं। और ये जो है ये एस ब्रांड की है, तो मैंने ये स्टिच की हुई शर्ट ली है। बाकी सब तो स्टिचिंग अच्छी है, लेकिन इसका जो बैन लगाया हुआ है ना, ये लुप्स भी लगाई हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं। तो इसका जो बैन लगा हुआ है ना, उसके अंदर वैसे ही उन्होंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ है, वो इतनी ना नीट भी इनकी सिलाई नहीं है, तो स्टिचिंग भी इसका कोई इतनी ख़ास नहीं की हुई। लेकिन फिर भी ना ब्रांड के जो कपड़े होते हैं ना, उनकी स्टिचिंग भी किसी हद तक बेहतर होती है। तो बस ये तो गुजारा ही होता है। तो ऐसे अगर हम दर्जन से या टेलर से स्टिच करवाएं ना, तो फिर अपनी मर्ज़ी का भी इंसान सेटिंग करवा सकता है। लेकिन मुझे ना स्टिच किए हुए कपड़े कुछ कम ही पसंद आते हैं, रेडीमेड में बहुत कम यूज़ करती हूँ।
और ये स्टिच किया हुआ कुर्ता मैंने लिया था। तो इसके ना फ्रंट के ऊपर लेस लगाई हुई, लेकिन बैक पे लेस नहीं लगाई। अगर हम खुद स्टिच करवाते तो हमने फ्रंट और बैक साइड दोनों पे लेस लगानी थी। तो इसके दामन पे साइड पे लेस लगाई हुई है, लेकिन बैक साइड पे लेस वगैरह नहीं है। तो इसीलिए स्टिच किए हुए ना कपड़ों से मैं कुछ कम ही सेटिस्फाइड होती हूँ। तो इसीलिए मेरा दिल करता होता है कि खुद अपने ही लेके सिलाई करवाएं। वो बंदा अपनी मर्ज़ी से भी सिलाई करवा लेता है और बजट में रहते हुए भी हो जाते हैं। नेक्स्ट मैंने ये वाला सूट 2 पीस लिया है, जो कि 2 पीस आई थिंक मुझे 15 to 16 का पड़ा है, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी हाइट ज़्यादा है। तो मैंने शर्ट भी थोड़ी लेंथी रखनी होती है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। ज़्यादा कपड़ा लेने से फिर ये कि शर्ट भी ठीक बन जाती है और ट्राउज़र भी। तो माशाल्लाह से हमारी दर्जन भी बहुत अच्छी हैं, वो भी बड़े प्यारे से कपड़े स्टिच करके देती हैं। और ये देखिए किस कदर नफासत के साथ उसने डी पेन, ये बे पेन लगाया है। तो मगज़ी भी बड़ी प्यारी लगी हुई है, जिससे ये कि सिंपल सा भी अगर सूट हो ना, अगर सिलाई करने वाला अच्छी तरह से सिलाई कर दे तो सूट की लुक ही चेंज हो जाती है। ये 2 पीस सूट मैंने तकरीबन 15 to 1800 में लिया है। तो दुपट्टा मेरे पास घर पे अवेलेबल था, तो वो घर से ही मैच हो गया। तो बाकी लैस और पल्टा वगैरह अलग से लेके तो मुझे ना ये तकरीबन 2000 में सूट पड़ा है। तो आजकल के दौर में 2000 में अगर सूट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। गर्मियों का सीज़न वैसे भी थोड़ा लंबा होता है, इसमें कपड़ों की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है। तो जितने बना ले इंसान उतने ही काम होते हैं। तो ये ऐसे घर से दुपट्टे अक्सर मैच हो जाते हैं, रेशमी दुपट्टे होते हैं, कौन सा जल्दी ख़राब होते हैं। तो इसीलिए घर से दुपट्टे मैच हो जाएं, 2 पीस ले आएँ, साथ में लेस पल्टा वगैरह लगा के, तो बहुत ही कम प्राइस में आपका बड़ा बेहतरीन किस्म का सूट बन सकता है। और ऐसे सूट पहने हुए भी बहुत प्यारे लगते हैं। मज़ीद मेरी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।